ऑलराइट, आपके पेट में कुछ हलचल हो रही है, लेकिन क्या ये ब्रेक्सिटन हिक्स है, असली प्रसव पीड़ा, या फिर आपके गर्भाशय का दिन ही खराब है? चलिए इस पर बात करते हैं। आपने ब्रेक्सिटन हिक्स के बारे में सुना है, सब जानते हैं ये महसूस कैसे होते हैं, और ये असली प्रसव पीड़ा से कैसे अलग हैं, जिनसे आपका बच्चा आपकी गोद में आता है। और फिर ये प्रोड्रोमल और इरिटेबल यूट्रस क्या है, और गर्भावस्था में गर्भाशय के साथ इतने सारे नाम क्यों हैं। मैं आसान कर देती हूँ और शुरुआत करते हैं ब्रेक्सिटन हिक्स से। तो ब्रेक्सिटन हिक्स असल में तेज दर्द के बजाय एक कसाव जैसा है। ये आपको दोनों तरफ से भी जैसा महसूस होता है, और आप इसे नीचे कमर के पास भी महसूस कर सकती हैं। असल में बस जकड़न का दर्द है। अगर आप इसे महसूस करते समय पेट को छुएं, थोड़ा सख्त लगेगा। ब्रेक्सिटन हिक्स के लिए यह बिल्कुल सामान्य है। और एक मजेदार बात, अगर आप इन्हें महसूस करते समय पेट को देखें, तो उसका आकार थोड़ा बदल जाएगा। यह गोल से अंडाकार हो सकता है, क्योंकि यह आपको किनारों से भींचता है, और फिर ठीक होने पर पेट दोबारा अपने सामान्य गोल आकार में आ जाता है। ब्रेक्सिटन हिक्स के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि ये नियमित नहीं है, इनका कोई पैटर्न नहीं है। तो हो सकता है कि 10 मिनट तक ये हर 2 मिनट पर आए, फिर इनका अंतर बढ़ जाए, फिर शायद हर 15 मिनट पर 1-2 बार हो, फिर हर 5 मिनट पर आकर रुक जाए। आपको लगेगा कि शायद ये असली लेबर है, पर इनका कोई तय पैटर्न नहीं होता। पहली यह कि अगर आप उन्हें ठीक करने के लिए कुछ उपाय करती है, तो वे आमतौर पर असर दिखाते हैं। काम करता है ना? आप आराम करें, पैर रखें, खूब पानी पिए, या पेशाब करके अपना ब्लैडर खाली कर लें। तो ऐसी चीजें आमतौर पर ब्रेक्सिटन हिक्स को कम करने या खत्म करने में मदद करती हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रेक्सिटन हिक्स की तीव्रता या इनका दर्द आमतौर पर असली प्रसव पीड़ा जितना तेज नहीं होता है। मुझे पता है कि अगर यह पहली बार है, तो आप नहीं जानती कि असली प्रसव पीड़ा कैसी होती है, पर जब वो शुरू होगी, तो आप पक्का कहेंगी कि वे तो बस ब्रेक्सिटन हिक्स ही थे। और आखिरी बात, ब्रेक्सिटन हिक्स की तीव्रता समय के साथ बढ़ती नहीं है। इसमें होने वाला दर्द या बेचैनी उतनी ही बनी रहेगी, और समय बीतने के साथ यह और तेज या गंभीर नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले, तो मेरा नाम टीना है। मैं एक लेबर और डिलीवरी नर्स हूँ, और पेरिनेटल नर्सिंग में सर्टिफाइड हूँ। अगर आपको ये बातें पसंद, तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। चलिए, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, आप ब्रेक्सिटन हिक्स जानते हैं। आप असली लेबर पेन के बारे में बात करते हैं। आप कैसे पहचाने कि ये असली हैं, और ये ब्रेक्सिटन हिक्स से कैसे अलग हैं? असली लेबर तब शुरू होता है जब आपके दिमाग के हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन निकलता है। और कहाँ से, क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि शरीर ऑक्सीटोसिन का बहाव शुरू होता है, जो पुराने गैस इंजनों के क्रैंक की तरह काम करता है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा, तो आप अपने माता पिता से पूछ सकती हैं। ऑक्सीटोसिन का यह रिसाव गर्भाशय को संकेत देता है कि वह तेज और असरदार संकुचन शुरू करे। ये असल में गर्भाशय ग्रीवा को बदलने का काम करती है। यहाँ सबसे जरूरी बात है, असली प्रसव पीड़ा की वजह से ही सर्विक्स में बदलाव आता है। ऑक्सीटोसिन से होने वाले ये संकुचन में गर्भाशय को ऊपर से नीचे की ओर सिकोड़ते हैं, जिससे बच्चा नीचे सर्विक्स की तरफ बढ़ता है। और यह जरूरी क्यों है? क्योंकि असली प्रसव पीड़ा के दौरान जब बच्चे का सिर सर्विक्स पर दबाव डालता है, तो इससे आपके सर्विक्स में बदलाव आते हैं। इसकी वजह से वह खुलना और पतला होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि असली प्रसव पीड़ा से सर्विक्स में बदलाव आता है, जबकि ब्रेक्सिटन हिक्स में ऐसा नहीं होता था। ये बातें भी ध्यान दें, जैसे असली संकुचन से बच्चे का सिर सर्विक्स पर दबाव डालता है, आप वे शारीरिक बदलाव, फैलाव और पतलापन देखेंगी, बल्कि आपका शरीर और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन छोड़ना शुरू कर देगा। इसलिए असली पीड़ा समय के साथ और भी तीव्र होती जाएगी, और जैसे लेबर आगे बढ़ेगा, ये संकुचन और भी अधिक होंगे, क्योंकि आपका शरीर ज्यादा ऑक्सीटोसिन छोड़ रहा है, जिससे आपको और अधिक और प्रभावी संकुचन महसूस होंगे। और दर्द के पैमाने पर असली प्रसव पीड़ा निश्चित रूप से 10 में से 10 वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है, जो शायद ब्रेक्सिटन हिक्स के साथ नहीं हुआ होगा। असली प्रसव पीड़ा की खास बात यह है कि ये होते हैं। हो सकता है ये पहले हर 5 मिनट पर हो, और फिर हर 3 मिनट में आने लगे। और जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ेगा और आप बच्चे को जन्म देने के करीब होंगी, ये संकुचन तब भी नियमित रहेंगे, लेकिन शायद अब हर 60 से 90 सेकंड में आने लगेंगे। और असली प्रसव पीड़ा की एक आखिरी बात, उन्हें रोकने के जो भी नुस्खे हैं, वे अब काम नहीं करेंगे। तो कितना भी आराम करें,
पानी पिए या आप करें, असली प्रसव पीड़ा नहीं रुकेगी। चलिए सारांश देखते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स बनाम असली लेबर। आखिर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपके पास रहे। कम तीव्र, बहुत तेज दर्द, अनियमित और घड़ी की तरह सटीक। किनारों से दबाव, ऊपर से नीचे का दबाव समय के साथ नहीं बदलते, समय के साथ और भी तीव्र होते जाते हैं और आराम के उपायों से राहत मिलती है, पर ये किसी भी हाल में रुकते नहीं हैं। यह देखिए, यह रहा आपका गर्भाशय और यह हिस्सा आपका सर्विक्स है। हालांकि आपका सर्विक्स शायद इस लेटेक्स वाले सर्विक्स से काफी अलग महसूस होता होगा। जब आप लेबर में नहीं होती तो यह लंबा, मोटा और बंद रहता है, न कुछ अंदर जा सकता है और न बाहर। जब ब्रैक्सटन हिक्स होते हैं, हमने कहा बगल से आपको दबाते हैं, पर आप देख रहे किनारों से गर्भाशय सक्रिय है, पर आपकी ग्रीवा पर कुछ नहीं हो रहा। वह अब भी लंबी, मोटी और एकदम बंद है। इसमें कुछ ऑक्सीटोसिन छोड़ते हैं और अब आपका गर्भाशय ऊपर से नीचे की ओर बड़े और प्रभावी संकुचन शुरू कर देता है और वे ऊपर से नीचे वाले संकुचन बच्चे के सिर को खिसकाना शुरू करेंगे। और हाँ, वह पिंग पोंग बॉल बच्चे का सिर है जो आपके सर्विक्स पर दबाव डाल रहा है। ऊपर से नीचे आने वाले हर बड़े संकुचन के साथ गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव दिखने लगता है। यह पतला हो रहा है और फैल रहा है और ये संकुचन तब तक और भी तीव्र और बड़े होते जाते हैं जब तक कि आपका सर्विक्स पूरी तरह खुल और पतला न हो जाए और आपका बच्चा बाहर न आ जाए। जैसे आपकी ड्यू डेट करीब आएगी, आप प्रोड्रोमल लेबर महसूस कर सकती हैं। मेरी 2 गर्भधारण में मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा ऐसा महसूस हुआ और यह इतना तेज था कि मुझे अस्पताल जाकर जांच करानी पड़ी। तो यह उलझन भरा हो सकता है। ग्रीक में प्रोड्रोमल का अर्थ पहले दौड़ना है। यह ठीक है क्योंकि प्रोड्रोमल लेबर वे संकुचन हैं जो असली प्रसव से पहले आ सकते हैं। तो यह गर्भावस्था के 37 हफ्तों के बाद आम है, लेकिन इन संकुचनों को कभी फॉल्स लेबर कहा जाता है, जिससे मैं असहमत हूँ, क्योंकि भले ही ये सर्विक्स को नहीं बदलते, पर प्रोड्रोमल लेबर इतना तेज हो सकता है कि आपको रुककर गहरी सांसें लेनी पड़े। शायद आप इन्हें लेबर समझकर समय भी नोट करने लगे। लेकिन प्रोड्रोमल और असली लेबर में एक बड़ा अंतर है। इसमें संकुचन अचानक रुक सकते हैं और आप सोचेंगी, अरे वह क्या था। एक और बड़ा अंतर है कि संकुचनों के बीच का समय असली लेबर की तुलना में ज्यादा होता है, आमतौर पर 5 मिनट या उससे अधिक, और वे समय के साथ और तीव्र नहीं होते। वे तेज हो सकते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता का स्तर आगे नहीं बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल जो कई का होता है वह है इरिटेबल यूट्रस क्या। इसे समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इरिटेबल यूट्रस में ऐसे संकुचन होते हैं जो ब्रैक्सटन हिक्स जैसे ही होते हैं, पर ये ज्यादा तीव्र और नियमित हो सकते हैं, और जिन उपायों से ब्रैक्सटन हिक्स में राहत मिलती थी ये यहाँ काम नहीं करेंगे। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स की तरह ही है, लेकिन थोड़े ज्यादा सख्त और जिद्दी होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप किसी भी प्रकार की गर्भाशय गतिविधि महसूस कर रही हैं, जैसे कि ब्रैक्सटन हिक्स, इरिटेबल यूट्रस या वास्तविक प्रसव संकुचन, और आपकी गर्भावस्था अभी 37 सप्ताह से कम है, तो यह प्री टर्म यानी समय से पहले है। आपको किसी भी तरह का संकुचन महसूस हो, चाहे वो ब्रैक्सटन हिक्स हो, इरिटेबल यूट्रस या असली लेबर, और आपके 37 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, तो यह प्री टर्म है। अपने डॉक्टर को बताना और जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे संक्रमण जैसी चीजों को खारिज कर सकते हैं और यह देखते हैं कि क्या इनसे सर्विक्स में कोई बदलाव आ रहा है, जो तब बहुत आवश्यक है जब आपका बच्चा अभी जन्म के लिए तैयार न हो। अब आप अस्पताल कब जाएं? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि अस्पताल जाने का समय कई बातों पर निर्भर करता है, जो आपके और मेरे लिए अलग हो सकता है। जैसे क्या आपकी पहले डिलीवरी हुई है, वह कितनी तेज थी, अस्पताल कितनी दूर है, अंदर कितने बच्चे हैं, क्या यह रिस्क है, या फिर सड़क के हालात कैसे हैं। मैं कनाडा में रहती हूँ, जहाँ साल के अधिकतर समय बर्फ रहती है, इसलिए मुझे अस्पताल पहुँचने में ज्यादा समय लगेगा। ऐसी बातों का ध्यान रखें। अपनी नियत तारीख से 1 महीने पहले अपने डॉक्टर से बात करें, ताकि आप मिलकर यह फैसला ले सके। मेरे लिए, मैंने 500 नियम का पालन किया। मतलब है, अगर मेरे संकुचन 5 मिनट या उससे कम के ज्यादा थे और हर संकुचन 1 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रहा और ऐसा 1 घंटे तक रहा,
तब मैं अस्पताल गई और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। जैसा कि आप जानते ही होंगी, गर्भावस्था में अस्पताल जाने का एकमात्र कारण संकुचन ही नहीं होते। यह वीडियो आपको 4 अन्य कारणों के बारे में बताएगा, जिनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे आपका साथ पसंद आया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।